वह रात सामान्य रातों की तरह थी जब क्लारा ने शहर के किनारे पर स्थित पुराने घर में कदम रखा। वह जगह सालों से वीरान थी और उसकी पुरानी दीवारों में एक भूले बिसरे अतीत के राज छिपे थे। क्लारा ने अफवाहें सुनी थीं, एक परिवार के बारे में जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था, और अजीब घटनाओं की बातें जो पहले मालिकों को पागल कर दी थी। लेकिन इन सभी बातों ने उसे डराया नहीं। उसे एक नया शुरुआत चाहिए था, शहर की हलचल से दूर। घर अंधेरा और शांत था और हवा में धूल का घना प्रभाव था। क्लारा जब कमरे कमरे में घूम रही थी तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हालांकि यह गर्मी का मौसम था। दीवारें जो उम्र के साथ दागदार हो चुकी थीं, जैसे एक भूली हुई शक्ति से गूंज रही थीं। फिर भी उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह तो पुराना घर था और कुछ नहीं। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी थी, उसने सुनी एक हल्की सी फुसफुसाहट जो किसी कान में हल्के से श्वास की तरह सुनाई दी। वह अचानक उठ बैठी। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन कमरा खाली था। उसका मन दौड़ रहा था और उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह या तो हवा की आवाज होगी या फिर घर का दरकना। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि कुछ ठीक नहीं था। फुसफुसाहटें हर रात जारी रहीं और धीरे धीरे वे तेज और स्पष्ट होती गईं। कभी कभी वह शब्दों की तरह सुनाई देती थी, लेकिन वे हमेशा समझ से बाहर होती थी। क्लारा उन्हें समझ नहीं पाती थी, लेकिन उनका स्वर निस्संदेह कुत्सित था। एक शाम क्लारा ने तहखाने में जाने का निश्चय किया। वहां ठंडक थी और हवा में सड़ांध और सड़न का एहसास था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जो पत्थर की दीवारों से गूंज रही थीं। उसने महसूस किया कि वहां कुछ था जो उसे देख रहा था। अचानक बत्तियां झपकीं और बुझ गईं। अंधेरे में फुसफुसाहटें एक खौफनाक आवाज में बदल गईं, जो गहरी और डरावनी थी। शैडो जाओ। अब क्लारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह डर से कांपने लगी और तहखाने की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही वह पलटी, तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसे अंदर बंद कर दिया। घबराहट ने उसे जकड़ लिया और हवा घनी और भारी हो गई। आवाज अब चारों ओर से आती थी, जैसे वह हर कोने में गूंज रही हो। शैडो, हमसे मिलो। क्लारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने कुछ देखा, एक परछाई जो दीवार के खिलाफ चली आ रही थी और उसका आकार असामान्य रूप से लंबा हो गया। वह परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वह पास आई, फुसफुसाहटें तेज होकर एक दहशत में बदल गई। वह डर से कांपते हुए दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। परछाइयां अब उसके चारों ओर समाती जा रही थीं और इससे पहले कि वे उसे छू पाती, एक ठंडी, गीली हाथ ने उसकी एड़ी को पकड़ लिया। वह चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका शरीर अचानक से जकड़ गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। उसने आखिरी बार जो देखा वह चेहरा था, एक विकृत, मुड़ा हुआ चेहरा जो पीला और मांसहीन था। उसकी आंखें खाली और स्थिर थीं, जो परछाई की गहराई से बाहर की ओर उसे घूर रहा था। कुछ दिन बाद जब पड़ोसियों ने क्लारा को खोजने की कोशिश की, तो उन्होंने घर को खाली पाया। उसके सामान अंदर थे, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। फुसफुसाहटें अब भी जारी थीं, पुराने घर की खामोशी में बढ़ते हुए, और किसी नए शिकार का इंतजार कर रही थीं, जो उन्हें सुन सके और फिर उनके जाल में फंसा सके।